Hello students, again I welcome you all in computer class. So student, in this video we will discuss our topic using the keyboard. Student, इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट आपका टर्म सेकेंड स्टार्ट हो चुका है. इट मीन्स आपका दोबारा फिर से इसका रिविजन हो जाएगा चैप्टर 5 का. सो ऑल ऑफ यू वॉच वेरी अटेंटिवली. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको जो आपकी बुक है सारा कंटेंट आपको बुक का ही मिलेगा. आपकी बुक से ही मैंने बनाया इसको, बट आपको आपके बुक के पेजेस नहीं मिलेंगे. मीन्स आपके जो बुक्स हैं बुक पेज इसमें नहीं होंगे. ओके, सिंपल स्लाइड्स होंगी जो कि मैंने क्रिएट की हुई हैं आपके लिए. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. दिस इज अनुज कुमार वर्मा एंड अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. यूजिंग द कीबोर्ड. बेसिकली कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज होती हैं, स्मॉल बटन्स होते हैं, उनको हम कीज बोलते हैं. बेसिकली इसमें अल्फ़ाबेट कीज भी होती हैं, नंबर कीज होती हैं और स्पेशल कीज होती हैं. डिफरेंट डिफरेंट कीज होती हैं इसमें बेसिकली. तो आगे हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज टॉपिक्स यू विल लर्न. इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे? कीबोर्ड एंड इट्स वेरियस कीज वर्किंग विथ कीबोर्ड. फर्स्ट क्या है हमारा? कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे इसमें कीबोर्ड और उसकी वेरियस कीज के बारे में डिस्कस करेंगे. और सेकंड है हमारा कीबोर्ड के साथ किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू किस तरीके से हम अपने काम को कंप्लीट करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर. कंप्यूटर. हेलो चिल्ड्रन, आई एम बैक. As you know that I have different parts and one of my part is keyboard which helps in typing. Let us learn more about it. Student, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कह रहा है कि मैं फिर से वापस आया हूँ और मैं आपको एक अपने अनदर पार्ट यानी कि दूसरे पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम कीबोर्ड है, जिससे हम क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं. सो कीबोर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. टेक फैक्ट में क्या है? बेसिकली कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इनपुट गिवन बाय द यूजर. यानी कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है? कंप्यूटर तभी वर्क परफॉर्म करेगा जब क्या होगा, उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे बाय द यूजर. यूजर मीन्स ह्यूमन बीइंग. जैसे आप बच्चे जो आप काम करते हो, अगर मैंने आपको कुछ भी टाइप करने को बोला या मैंने बोला कि स्टूडेंट अपना नेम टाइप करके मुझे कीबोर्ड से स्क्रीन पे शो कराओ, तो आप क्या करेंगे? जब आप कीबोर्ड के थ्रू आप क्या करेंगे? टाइपिंग करेंगे. टाइपिंग करने की ड्यूरेशन में क्या होगा, जो आपका मैटर होगा या फिर जो भी आप टाइप करेंगे वो सारा क्या होगा, टेक्स्ट फॉर्मेट होगा और आप क्या हो जाएंगे, यूजर हो जाएंगे. मीन्स क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड को यूज करने के साथ साथ आप उस पर काम भी कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा बाय द यूजर. ओके, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. नेक्स्ट है इमेज ऑफ कीबोर्ड. ये इमेज है कीबोर्ड की. बेसिकली इसमें नंबर ऑफ कीज हैं, स्मॉल बटन्स होते हैं, उनको हम कीज बोलते हैं. तो इस कीबोर्ड की इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. कीबोर्ड. फर्स्ट क्या है? कीबोर्ड इज यूज टू टाइप ऑन योर कंप्यूटर. कीबोर्ड का हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी टाइप करने के लिए, चाहे वो हमारा अल्फाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, या फिर हमारा कोई स्पेशल सैम्बल हो. नेक्स्ट पॉइंट है कीबोर्ड हैज डिफरेंट टाइप ऑफ कीज फॉर टाइपिंग. कीबोर्ड में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज होती हैं. जैसे अल्फ़ाबेटिकल कीज हो गया, यानी कि A to Z जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स. एंड नंबर कीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर कीज. देन नंबर कीज में क्या है, 0 to 9 नंबर कीज होती हैं. इट मीन्स टोटल 10 कीज होती हैं. तो नंबर कीज का यूज करते हैं, स्पेशल सैम्बल्स का यूज करते हैं, और भी कई सारे टेक्स्ट का हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. विदाउट कीबोर्ड वी कैन नॉट टाइप any other thing, so we need keyboard whenever we want to type anything. If we want to type application, if we want to type essay, anything, then we need keyboard and we also need keys. अगर हम कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो टाइप करने के साथ साथ क्या होगा, हमें कीबोर्ड की नीड होगी. कीबोर्ड की नीड के साथ साथ हमें क्या होगा, जो नेसेसरी कीज के थ्रू जो भी हम वर्ड टाइप कर रहे हैं वो भी हमें नेसेसरी होंगे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इसके साथ, तो इसको आपको ध्यान से समझना है. नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड में बेसिकली अल्फ़ाबेट कीज हैं. अल्फ़ाबेट कीज के बारे में पढ़ेंगे. पहले क्या है, अल्फ़ाबेट कीज में A to Z में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों ही होते हैं, तो 26 होते हैं बेसिकली. और नंबर कीज क्या होते हैं, 0 to
9 मीन्स टोटल 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारी नंबर कीज होती हैं। सो फर्स्ट इज सिंबल कीज। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंबल कीज। तो कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे स्टार हो गया या एस्ट्रिक बोलते हैं, एंड हो गया, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेटरी साइन, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, इक्वल्स टू, काफ़ी सारे साइन होते हैं जो सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं बेसिकली, जो इंपॉर्टेंट हैं कीबोर्ड में यूज़ होते हैं, इनका यूज़ करते हैं। जैसे हम मैथमेटिकल किसी भी चीज़ को यूज़ करें या मैथमेटिक्स किसी भी टॉपिक को रेडी करें तो हम इन सिंबल्स का यूज़ करेंगे। दे आर प्रिंटेड ऑन डिफरेंट कीज। कीबोर्ड में जो कीज हैं उनके ऊपर प्रिंट होता है कि किस की को प्रेस करेंगे तो कौन सा टेक्स्ट राइट होगा। व्हेन यू प्रेस अ की, जब भी हम किसी की को प्रेस करते हैं, वट एवर इज प्रिंटेड ऑन दैट गेट टाइप। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कुछ भी जो भी टाइप करते हैं वो जो उसके ऊपर लिखा होता है, प्रिंट होता है, वही हमारी स्क्रीन पे शो करने लगता है। अ कीबोर्ड नॉर्मली हैज़ 101 और 104 कीज। बेसिकली अगर नॉर्मल की है, कीबोर्ड है या स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अगर बात करें तो उसमें 101 या फिर 104 कीज होती हैं बेसिकली। ओके, तो ये यहाँ तक की बात आई होप सो क्लियर हुई होगी। अब कुछ बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में बेसिकली कितने तरीके की कीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, नंबर कीज होती हैं, स्पेस बार की होती है, नेविगेशन कीज होती हैं, एंटर की होती है, बैक स्पेस और डिलीट की होती है बेसिकली। तो 6 टाइप्स ऑफ कीज बेसिकली फाउंड होती हैं हमारा जो कीबोर्ड है उस पर। ओके, तो स्मॉल बटन्स को ही बेसिकली हम लोग कीज बोलते हैं। तो ये इतने 6 तरीके की बेसिकली कीज होती हैं और फंक्शनल कीज भी होते हैं। तो फंक्शनल कीज को इंक्लूड नहीं किया है इसमें। तो इतनी कीज आपके स्टैंडर्ड पे, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मिस, इतने तरीके की कीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। फर्स्ट है आपका अल्फाबेट कीज आर यूज टू राइट वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस ऑन द कंप्यूटर। अल्फाबेट की का हम यूज करते हैं अगर हम अपने किसी भी चीज को राइट करना चाहते हैं। सपोज इफ आई वांट टू राइट माय नेम, सपोज माय नेम इज अनुज कुमार वर्मा, देन आई यूज अल्फाबेट कीज। और अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखना है तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैं जो भी डिजिट्स यूज़ कर रहा हूँ 9145 जो भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस नंबर के लिए अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होगा, न्यूमेरिक कीज़ का यूज़ करूँगा। या किसी का एड्रेस लिख रहा हूँ तो एड्रेस में क्या होगा, हमें कुछ स्पेशल सिंबल्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, जैसे स्लैश हो गया या फिर कुछ और। कर्सर लॉन्ग वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। जो कर्सर क्या होता है, कर्सर लॉन्ग ब्लिंकिंग लाइन होती है जो इस तरीके से मूव करती है, तो वो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पे शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, जो कि ब्लिंकिंग लाइन होती है। मैं आपको अभी पिक्चर भी इसकी शो करूंगा। नाउ अल्फाबेट कीज की अगर बात करें तो अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं अल्फाबेट्स A to Z। तो एक क्वालिटी कीपैड होता है बेसिकली। तो क्वालिटी कीपैड के थ्रू आप समझ सकते हैं इसमें 26 अल्फाबेट्स होते हैं। और बेसिकली टाइपिंग जो भी होती है वो कर्सर जहाँ पे ब्लिंक करता होता है वहाँ पे क्या होता है, लिखना स्टार्ट हो जाता है। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। दिस इज द कीबोर्ड कर्सर, कर्सर है कीबोर्ड का तो मूव कर रहा है, दिस इज द कीबोर्ड कर्सर। अगर हम इसको क्या करेंगे, बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो कर्सर का क्या होगा, आर रिमूव हो जाएगा। और अगर हम अगेन बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो ओ रिमूव हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये स्पेलिंग रिमूव हो जाएगी। तो इसकी कर्सर की पोजीशन है बेसिकली। ओके, सो स्टूडेंट यहां तक की बात क्लियर होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर कीज। नंबर कीज की बात करें तो नंबर कीज क्या है, नंबर कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स। नंबर कीज में हम क्या करते हैं, नंबर को टाइप करते हैं, जो बेसिकली क्या है 0 to 9 है। मीन्स टोटल कितने हैं, 10 है टोटल। द कीबोर्ड हैज 2 सेट ऑफ नंबर्स, 2 सेट्स ऑफ नंबर्स होते हैं कीबोर्ड में। द सेट ऑफ नंबर कीज ऑन द राइट ऑफ द कीबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूमेरिक कीपैड। बेसिकली क्या है, नंबर कीज होते हैं, 2 सेट्स होती हैं बेसिकली। एक सेट क्या होता है, राइट होता है, दूसरा क्या होता है कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड में बेसिकली क्या है, जो एक न्यूमेरिक जैसे क्वालिटी कीपैड होता है उस तरीके से पैड होता है। तो वो आपको इमेज के थ्रू समझ आ जाएगा। तो न्यूमेरिक कीपैड की अगर बात करें तो न्यूमेरिक कीपैड क्या है, ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड है। यहाँ पे स्लाइड करने पे देख सकते हैं। और कुछ हमारी ये एरो कीज़ हैं, नॉर्मल कीज़ हैं, और ये न्यूमेरिक कीज़ हैं जिनका हम 0 to 9 यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिक कीपैड में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कीज़ किस तरीके से यूज़ की जाती हैं।
स्पेस बार की व्हेन यू आर राइटिंग अ सेंटेंस, जब भी आप कभी सेंटेंस राइट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, यू नीड टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। तो क्या होता है, किसी भी वर्ड को लिखने के टाइम पे हमें बीच में स्पेस चाहिए होता है, अदरवाइज इसको हम प्रॉपर रीड नहीं कर पाएंगे, या प्रॉपर रीड करने के लिए हमें उसमें स्पेस देना पड़ता है। द स्पेस बार यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। दो वर्ड के बीच में अगर कोई स्पेस देते हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्पेस बार की का हम यूज करके उसको देते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस, जो मैंने सेंटेंस राइट किए हैं, व्हेन यू आर राइटिंग अ सेंटेंस, जो इस तरीके के मैंने राइट किया है, इसके बीच में मैंने स्पेस बार की का यूज किया है, जिस वजह से आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर रीड कर पा रहे हैं, प्रॉपर समझ पा रहे हैं। स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, या उसके बाद भी पूछ सकते हैं। स्पेस बार की बेसिकली क्या है, स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। लॉन्गेस्ट की है जो आपको यहाँ इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की लॉन्गेस्ट की होती है ये। नेक्स्ट है नेविगेशन की। नेविगेशन क्या है, नेविगेशन की इट कंसिस्ट ऑफ 4 एरो कीज। इसमें 4 एरो कीज होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। इट हेल्प इन मूविंग अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। यह इसके लिए यूज करते हैं अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट के लिए। ओके, दीज आर द 4 नेविगेशन की, जिनको हम एरो कीज भी बोलते हैं। तो ये एरो कीज नेविगेशन की का परफॉर्म करते हैं। इस तरीके की कुछ नेविगेशन कीज होती हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटर की। व्हेन यू आर टाइपिंग, एंटर की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। जब भी हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद अगर हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, यानी कि हमें न्यू लाइन से स्टार्ट करने के लिए हम एंटर की को प्रेस करते हैं बेसिकली। द कीबोर्ड हैज़ 2 एंटर कीज। यहाँ पे 2 रॉन्ग है, यहाँ पे 2 वाला होगा। 2 एंटर कीज होती हैं बेसिकली। तो 2 एंटर कीज होती हैं, 2 एंटर कीज होती हैं, इनका हम यूज करते हैं अपनी लाइन को, मीन्स अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में मूव कराने के लिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अनदर पॉइंट, वन इज टू द राइट, एक राइट साइड में होता है अल्फाबेट कीज के पास, और दूसरा क्या होता है, न्यूमेरिक की पैड के पास नंबर कीज, सॉरी एंटर की होती है। फर्स्ट क्या होती है, अल्फाबेट कीज के पास होती है, और दूसरा क्या होता है, राइट साइड में होता है, जो न्यूमेरिक कीपैड के पास होती है। ओके, सो एंटर की इस तरीके से होता है, ये बेसिकली न्यूमेरिक कीपैड के पास ये इस तरीके का होता है, और अल्फाबेटिकल कीज के पास इस तरीके से एंटर की होती है। नेक्स्ट हमारा बैक स्पेस की एंड डिलीट की। यू कैन यूज बैक स्पेस एंड डिलीट की टू इरेज वट एवर यू हैव रिटन। स्टूडेंट्स, जो बैक स्पेस की है उसका यूज़ करते हैं, और डिलीट की का यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए, रिमूव करने के लिए। अगर हमारा कुछ भी टेक्स्ट रॉन्ग हो जाता है या लिखा हुआ कोई भी मैटर रॉन्ग हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, बैक स्पेस की और डिलीट की हेल्प से उसको रिमूव कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो देखते हैं उसका यूज़। बेसिकली बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज टू द कर्सर, इरेज टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। मीन्स जो कर्सर क्या है, जो भी टेक्स्ट आपने राइट किया, सपोज बैक स्पेस की में कर्सर आपका कहाँ पे, ये इस जगह पे है, तो वो क्या करेगा, पहले वाई को रिमूव करेगा, फिर क्या करेगा, ई को रिमूव कर देगा, फिर के को रिमूव कर देगा। इट मीन्स आपका जो की वर्ड राइट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देन क्या होगा, स्पेस बार की का ई रिमूव करेगा बैक स्पेस का, फिर सी, फिर ई, इस तरीके से एक एक वर्ड को रिमूव करता जाएगा। तो इसका मेन पर्पस क्या है, बैक स्पेस की का बेसिकली यूज करते हैं हम इरेज करने के लिए लेफ्ट साइड से। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिलीट की। डिलीट की का बेसिकली हम यूज करते हैं राइट साइड से रिमूव करने के लिए। अगर हमारा कर्सर कहाँ पे है, ये इस जगह पे है, इस पोजीशन पे है, अगर तुम क्या करेंगे, इरेज की का अगर क्या है, यहाँ पे कर्सर है तो क्या करेगा, वो ई को रिमूव करेगा, फिर आर को रिमूव कर देगा, मीन्स तो राइट साइड के जो टेक्स्ट हैं, जो लेटर्स हैं, उनको रिमूव कर देगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एंड टुमारो आई विल टेक योर टेस्ट। एक टेस्ट लूँगा आपका इसी चैप्टर के बेसिस पे, और जो कि बहुत बेस्ट रहेगा आपको, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जैसे ही आप अपने टेस्ट को सबमिट करेंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी आप उसमें क्रिएटिविटी के थ्रू आप उसको समझ पाएंगे। तो
आपको वो ध्यान से वो भी वीडियो देखना है, उसके बाद अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।